बोने वाले के दृष्टांत में जो बीज झाड़ियों में गिरा वो किस व्यक्ति को दर्शाता है? संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। प्रकाशित वाक्य में जब मेमने ने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में कैसी स्थिति थी? लगभग आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हताश होकर सोते हुए एलिय्याह के पास ईश्वर ने किसे भेजा? दूत। लूका के अनुसार यीशु ने सभागार में पहली बार किस स्थान पर भूत निकाला? कफरनहूम का आराधनालय। इजेबेल जब भविष्यद्वक्ताओं की हत्या कर रही थी तब ओबद्याह ने उन्हें कहां छिपा रखा था? गुफाओं में। उत्तरी इस्राएल की राजधानी कौन सी नगरी थी? शमरिया। कुलुसियों में पौलुस ने किस कलीसिया के साथ पत्री का आदान प्रदान करके पढ़ने को कहा? लौदीकिया की कलीसिया। बाबेल की मीनार की घटना कहाँ हुई थी? शिनार का मैदान। यहोशापात ने कितने वर्षों तक राज किया? 25 वर्षों तक। जब पौलुस कहता है मेरे समान बनो, तब वो किसे भेजने की बात करता है? तीमुथियुस को। यीशु ने यरूशलेम में अंतिम बियारी लास्ट सपर कहाँ खाई? मरकुस की अटारी। यीशु द्वारा मंदिर को शुद्ध करने का आत्मिक अर्थ क्या था? सच्ची उपासना की पुनर्स्थापना। मनुष्य ने यरूशलेम में कुल कितने वर्षों तक राज्य किया? 55 वर्ष। जब शमशोन ने पलिश्तियों के मंदिर को गिराया तो उसके साथ कितने लोग मारे गए? लगभग 3000। होशे की पुस्तक में परमेश्वर ने गोमेर के साथ विवाह के द्वारा कौन सा पाठ सिखाया? परमेश्वर का सच्चा प्रेम और वफादारी। एलिय्याह की प्रार्थना पर ईश्वर ने कैसे प्रतिक्रिया दी? स्वर्ग से आग उतारी। हदएसेल राजा सोबा के स्थान पर अपना अधिकार फैलाने का प्रयत्न कर रहा था और दावीद ने उसे कहां पर हराया? यूफ्रात नदी के किनारे। यहोशापात ने राज्य पाते ही क्या किया? यूदा के नगरों में सेना रख दी। फसह का मेमना शाम को काटने के बाद उसका लहू कहां लगाया जाना चाहिए था? द्वार के दोनों अंगों और ऊपर की चौखट पर। भजन संहिता 5 में दाऊद कहता है कि वो भोर को परमेश्वर के आगे क्या अर्पित करता है? प्रार्थना। पहला कुरिन्थियों 11 के अनुसार पुरुष का सिर किसे कहा गया है? मसीह। याकूब मरने के बाद कहां दफनाया गया? मकपेला की गुफा। जब अराम के राजा हजाइल ने इसराइल को सताया तब इसराइल का राजा कौन था? यहोआहाज। राजा आहाज दमिश्क में अश्शूर के राजा से मिलने के बाद किस पाप की ओर झुका? विदेशी वेदी की नकल करके मंदिर की वेदी बदल दी। जबकि पवित्र लोग संसार का न्याय करेंगे, तब छोटी छोटी बातों में तुम किस प्रकार के लोगों को न्याय करने के लिए बैठाते हो? इस पर पौलुस उलाहना देता है। कलीसिया में तुच्छ समझे जाने वालों को। दाऊद ने शाऊल को तब भी क्यों नहीं मारा जब वो पीछा कर रहा था?
क्योंकि शाऊल यहोवा का अभिषिक्त था। हम जिस मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं वो कैसा मुकुट है? जो नाश न होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 1 में यूहन्ना जिस दिन आत्मा में आ गया वो दिन क्या कहलाता है? प्रभु का दिन। सुलेमान वर्ष में कितनी बार यहोवा के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाता था? 3 बार। निर्गमन 20 में कितनी आज्ञाएं दी गई हैं? 10। यीशु ने मंदिर शुद्ध करने का कार्य किस पर्व के समय किया? फसह। लेवी व्यवस्था 8 के अनुसार याजकों के अलग होने की अवधि कितने दिन थी? 7 दिन। प्रेरितों के काम में पतरूस ने यहूदियों को बताया कि किसके नाम में उद्धार है? यीशु। आधी रात को पौलुस और सीलास जेल में क्या कर रहे थे जिसे कैदियों ने सुना? प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हिजकिय्याह ने किस देश के दूतों को अपना सारा खजाना दिखाकर परमेश्वर की निंदा पाई? बेबीलोन। इसहाक ने अपनी पत्नी रिबका को अपनी बहन बताकर किस राजा को धोखा दिया? अबीमेलेक। रोमियो 15 के अनुसार जब पौलुस रोम आएगा तो वो किस प्रकार के आशीर्वाद के साथ आएगा? मसीह की पूरी आशीष के साथ। जब यूसुफ मिस्र में प्रधान बना तो अकाल के लिए उसने उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया? 5वां भाग, 5वां हिस्सा। जो मनुष्य की सहन शक्ति से बढ़कर परीक्षा नहीं आने देता वो कौन है? परमेश्वर। सिपाहियों ने यीशु का ठट्ठा करने के लिए उन्हें किस रंग का वस्त्र पहनाया? बैंगनी कपड़ा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।